आगरा के खेड़ागढ़ इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उंटगीर चौराहे पर लगे बीजेपी नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग से छेड़छाड़ की गई। अज्ञात लोगों ने सांसद राजकुमार चाहर और जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया की फोटो पर कालिक पोत दी। सुबह जब लोगों ने यह नजारा देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी में है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक राजा भैया विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन करते नजर आए। कुंडा के बेंती राजमहल में आयोजित इस पूजन का वीडियो सामने आया है, जिसमें राजा भैया मेज पर सजाए गए कई लाइसेंसी हथियारों की पूजा करते दिख रहे हैं। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार विजयदशमी पर शस्त्र पूजन किया जाता है और इस बीच उनकी पत्नी रानी भानवी सिंह ने उन पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया था। हालांकि राजा भैया उनके समर्थक कहते हैं कि सभी हथियार वैध हैं और ये पूजन सालों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के भीतर विवाद खुलकर सामने आ गया। निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष राकेश यादव ने जिला अध्यक्ष राम अवध यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदारों को संगठन में पद देकर निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। राकेश यादव का कहना है कि ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कार्यकर्ताओं के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस बयानबाजी के बाद जिले की राजनीति में हलचल मच गई है और सपा में अंतर्कलह की चर्चा तेज हो गई है। विजयदशमी के दूसरे दिन सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों फरियादियों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। इलाज के लिए धन की मांग करने वालों को उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी का इलाज पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जमीन और अन्य समस्याओं को लेकर आई शिकायतों पर भी उन्होंने समाधान का भरोसा दिया। जनता दरबार के बाद योगी आदित्यनाथ बच्चों से भी मिले, उनका नाम पूछा, दुलार किया और उपहार स्वरूप चॉकलेट दी। गोरखपुर से लोकमंच के लिए अविनाश मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो अलग अलग हादसों में 15 से अधिक युवक नदी में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने अब तक 5 शव को बरामद किए हैं, जबकि एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है। करीब 10 लोग अभी भी लापता है। पहली घटना खेरागढ़ की है, जहाँ 13 युवक डूबे। दूसरी घटना ताजगंज क्षेत्र के करभना गाँव की है, जहाँ 2 युवक लापता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना के बाद प्रशासन ने खेरागढ़ ब्लॉक के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रखने का आदेश दिया है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। झांसी के मऊरानीपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दादी अपने पति, बेटों, बहुओं और पूतों को छोड़कर युवक के साथ घर से चली गई। परिजनों का कहना है कि 2.5 साल पहले मजदूरी के दौरान उसकी मुलाकात युवक से हुई थी और वहीं से रिश्ता शुरू हुआ। हाल ही में पति जब बेटे का इलाज कराने बाहर गया था, तभी सुखवती गहनों और कुछ नकदी के साथ प्रेमी के साथ चली गई। अब परिवार परेशान है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जाँच की जा रही है। बहू के पास रखे थे 40,000 रुपए हमारे, तो बहू से पैसा लेके और उनके जी मालिक न थी जय वास्ते जो अखती हती 40,000 रुपया लेगी सब, वो चीजें निकलेगी। मजदूरी कहते हैं सब कई गए। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सूबरा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां विजय और उसकी पत्नी भूरी ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर आपसी विवाद होता था और इसी वजह से एक कदम उठाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे और जाँच शुरू कर दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अचानक हुई इस घटना से गाँव में मातम छा गया और हर कोई स्तब्ध रह गया। कि आज सुबह सूचना मिली थी थाना आदमपुर पर सोबरा गांव में एक पति पत्नी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। तत्काल हमारी थाना टीम सीओ हसनपुर और फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पर पहुंची। वहाँ आप प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऐसा पता चला है कि इनका पति पत्नी का आपस में किसी बात पर क्लेश था और इनका कुछ झगड़ा भी हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि इसी वजह से लोगों द्वारा ये सुसाइड किया गया होगा। इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। चंदौली से खबर है, जहां जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। धानापुर थाना क्षेत्र के नौली गांव में कटवारू राम का कच्चा मकान गिर गया। इस हादसे के वक्त परिवार अंदर सो रहा था और मलबे में दब गया। ग्रामीणों ने 5 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के चित्तो गाँव में भी बारिश से एक और मकान गिरा, लेकिन समय रहते परिवार बाहर निकल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि योजनाओं के बावजूद इन्हें पक्के घर का लाभ अब तक नहीं मिला। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी से खबर है, जहां करारी थाना क्षेत्र के अंबूरा गांव में चोरों ने अनोखे तरीके से वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार रात घर के लोग नीचे कमरे में सो रहे थे और सुबह जब उठे तो देखा कि बक्से, अलमारी और लॉकर खुले पड़े हैं। परिजनों के मुताबिक सोने चांदी के गहनों और नकदी समेत करीब 15 से 20 लाख रुपए गायब मिले। हालांकि चौंकाने वाली बात ये रही कि घर का दरवाजा और ताला टूटा भी नहीं था, बल्कि ताला ही साथ में गायब हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। बागपत में एक विवाहित महिला ने युवक और उसके साथियों पर गंभीर आरोप
आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि युवक ने उसे झांसे में लेकर वीडियो बनाया और दबाव डालकर दिल्ली की एक मस्जिद में धर्म परिवर्तन और निकाह कराया। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय तक उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी। किसी तरह बाहर निकलकर उसने पुलिस से शिकायत की। इस मामले में अब हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने महिला से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर देकर जांच शुरू कर दी है। आज ही जानकारी हुई है और इसमें कप्तान साहब को तहरीर दे दी गई है। इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग है, इन सब का खुलासा होगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट।